उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव चल रहा है उसी को लेकर के टीवी 77 न्यूज़ की टीम आज जनपद बुलंदशहर में पहुंची। यहाँ पर कांग्रेस नेता सोपाल सिंह हमारे साथ में हैं। अभी अभी इनकी कुछ दिन पहले चर्चा थी कि इनकी टिकट फाइनल हो गया, लेकिन जब जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आई तो उससे पहले कांग्रेस ने इनकी टिकट काट दी और वो नाराज़ होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। उनके पास हम पहुंचे हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि अब इनकी आगे रणनीति क्या होगी चुनाव में और पार्टी इन्होंने क्यों छोड़ी। आप सबसे पहले तो आपका टीवी 77 में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपने जो अब की बार जो पार्टी छोड़ी, आप इतने कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, 2 बार आप जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रवक्ता आप रहे हैं, तो सर आपने पार्टी क्यों छोड़ी है? गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफाए जुल्म ना कर। आज हमारे पार्टी हाईकमान ने जिस तरीक़ा से टिकटों के वितरण में लापरवाही ही मैं कहूँगा की है, वो दिल तोड़ने वाली है। जो लोग काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए, जिनको हाईकमान के नेता रोज़ हड़का कर ये कहते थे कि जो काम नहीं करेगा वो टिकट का सपना देखना भूल जाए, मगर इस बार कांग्रेस ने काम करने वाले लोगों का टिकट काटकर दूसरे दलों से ऐन वक्त पर बेवफा नेताओं को लेकर टिकट देने का काम किया है, जो बहुत ही आत्मघाती कदम है। क्योंकि आम जनता में चर्चा है कि राष्ट्र सचिव धीरज गुर्जर में कोई संदीप सिंह हैं, उनके द्वारा अब की बार जो कांग्रेस में टिकट का बंटवारा किया गया है वो पैसे लेकर के किया गया है, क्या कहेंगे? आपने क्या कहा? धीरज गुर्जर राष्ट्रीय सचिव? कोई धीरज गुर्जर राष्ट्रीय सचिव हैं और हाँ, कोई संदीप सिंह हैं, उनके द्वारा जो अब की बार टिकट का बंटवारा किया गया है वो अब की बार पैसे लेकर के किया गया है। संदीप सिंह बहुत सम्मानित हमारे प्रियंका जी के पीए हैं और धीरज गुर्जर जी राष्ट्रीय सचिव हैं। ये आपको किसने कहा कि उन्होंने पैसा लिया है? जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, जगह जगह ये चर्चा चल रही है कि इन दोनों के द्वारा, संदीप सिंह और धीरज गुर्जर जो है उनके द्वारा पैसे लेकर के उनके टिकट का बंटवारा किया गया है। ऐसा देखिए, ये एक आम वो है, एक अंडरस्टूड बता रहा हूँ मैं, कि जिनके टिकट कट जाते हैं अक्सर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है, जब टिकट कट जाता है तो आरोप लगा देते हैं कि फलां ने पैसा लिया, फलां ने पैसा लिया। जैसा आप बता रहे हो कि जिनके टिकट कटे हैं वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ आरोप हो सकते हैं, मगर सच्चाई क्या है ये तो लेने वाला जाने या देने वाला जाने या भगवान जाने। मेरा मानना ये है कि ऐसे आरोप अनगढ़ आरोप होते हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं करता। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझसे ना किसी ने पैसा मांगा, ना मैंने किसी को पैसा दिया, इसलिए मैं ऐसे ओछे आरोप ना लगाता हूँ, ना मैंने भरोसा करता हूँ। अब दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि अब आपकी रणनीति क्या होगी? आप किस पार्टी को अब ज्वाइन करेंगे, सपा, बसपा या भाजपा? मैं फ़िलहाल मैं किसी दल में नहीं रहूँगा। मैं फ़िलहाल में किसी दल में नहीं, लोगों के दिल में रहूँगा। जहाँ तक आपने पूछा किस दल में जाओगे, मेरे पास 3 विकल्प हैं। पहली प्राथमिकता मेरी अभी भी कांग्रेस में ही लौटने की होगी, बशर्ते कांग्रेस में जिस तरीक़ा से हाईकमान में सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, अगर उसमें सुधार हो जाता है तो मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि कांग्रेस मेरी माँ रही है और मुझे कांग्रेस से आज भी इमोशनल लगाव है। प्रियंका गांधी जी को मैं अपनी नेता मानता हूँ। प्रियंका गांधी जी में इंदिरा जी की तस्वीर देखता हूँ। आज भी मेरी पहली प्राथमिकता कांग्रेस है। रहा आपने भाजपा, लोकदल और सपा का, तो ये भी कोई पाकिस्तान के पार्टी तो है नहीं, पाकिस्तान के दल तो है नहीं, ये भी हिंदुस्तान के ही दल हैं। ये तो विचारधारा का सवाल है कि कौन आदमी किस विचारधारा को पसंद करता है। तो जो मेरी विचारधारा है, मेरी पहली प्राथमिकता अभी भी कांग्रेस होगी, बशर्ते सिस्टम में सुधार हो जाए। नंबर 2, अगर सुधार नहीं होता और मुझे मजबूरी होना पड़ा कांग्रेस दूर होने के लिए, तो अपने समर्थकों से, अपने हमदर्दों से, जिनकी वजह से मेरा ये वजूद बना है, उनसे सलाह लेकर ही निर्णय लूँगा। तीसरा विकल्प मेरे सामने एक ये भी है, हो सकता है कि मैं राजनीति छोड़ दूँ, राजनीति से संन्यास ले लूँ। मेरे तीनों विकल्प हैं। नहीं, आपकी प्रियंका जी से आपकी मुलाकात भी हुई थी, तो इस पर क्या कहेंगे? प्रियंका जी ने आप जो भी आपकी बात हुई होंगी अंदर कि आप पार्टी में वापस आएँ, पार्टी के लिए कार्य करें, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रियंका जी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और उनके सम्मान में मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। हुड्डा जी मेरे यहाँ आए, हुड्डा जी ने मेरे से वार्ता की। जो मैंने हुड्डा जी को शंका जाहिर की थी, मैंने उनको जो शंका जाहिर की थी कि मेरे साथ धोखा होना जा रहा है, मैं
अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मैंने उनको खुल कर बता दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या शंका है, क्या तुम्हें जो है साजिश तुम्हारे खिलाफ हो रही है। मैंने कहा था साजिश मेरे खिलाफ ये हो रही है, फिलहाल मैं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके बाद में मुझे चुनाव के बाद में हटाकर उनको परमानेंट किया जाएगा। ये पद कोई जिलाध्यक्ष का पद कोई परमानेंट नहीं है, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं सिर्फ तरीका पे मैंने सवाल उठाया था। मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ ईमानदारी के साथ व्यवहार होना चाहिए। जिलाध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद इस्तीफा देकर हट चुका हूँ। मुझे कोई लालसा नहीं है, ना मुझे कोई लालच है पद का। उन्होंने मेरे से जो है कंपेल किया, नहीं आपको ही जिलाध्यक्ष रहना, प्रियंका जी ऐसा चाहती हैं और आप को कोई भी जब तक जिलाध्यक्ष नहीं हटाएगा, जब तक आप खुद नहीं कहोगे, और वो भी आप जब कहोगे जब प्रदेश में किसी अच्छे पद पर आप उंगली रखोगे कि मुझे फलां पद पर रखिए प्रदेश में और अब जिलाध्यक्ष किसी और को बनाइए। मैंने फिर भी उनसे कहा, मन की कोई परमानेंट पोस्ट नहीं, मेरी कोई शर्त नहीं है कि मुझे जिलाध्यक्ष रखो, मगर ईमानदारी से मेरे साथ व्यवहार करो। धोखा नहीं होना चाहिए कि आज मुझे आप कंपेल कर रहे हैं कि जिलाध्यक्ष रहो और आप मुझे चुनाव के बाद में हटाएं तो मेरा अपमान होगा। ये रास्ता मैं पसंद नहीं करूँगा। फिर 2 दिन बाद ही, अगले दिन ही प्रियंका जी के प्रोग्राम को तुरंत बाद जो मैंने उनको अपने खिलाफ चल रही साजिश का खुलासा किया था, उसी साजिश पर अमल होना शुरू हो गया कि 4 तारीख को 3 तारीख को प्रियंका जी का प्रोग्राम था, उसके तुरंत बाद रात को जो मैं उनको शंका जाहिर कर रहा था कार्यवाहक अध्यक्ष की, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए राकेश भाटी। राकेश भाटी मेरे छोटे भाई हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हर व्यक्ति जब राजनीति में रहता है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है, हर कोई चाहता है कि उसका सम्मान बढ़े, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे पार्टी ने धोखा दिया, मेरे कहने के बावजूद मैं तो खुद छोड़ रहा था, मेरे साथ ऐसा धोखा करने की ज़रूरत क्या थी। ये उन्होंने मेरा अपमान किया, उसके बाद मेरा दिल टूट गया। जो मेरी इमोशनल एक फीलिंग्स थी उनको भी उन्होंने उस दिन मार दिया। और जो मैं ये कहता था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, राजनीति छोड़ सकता हूँ, उस दिन ये धोखा करने के बाद में कांग्रेस ने मुझे मजबूर किया कि मैं कांग्रेस छोड़